बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जी मैं लेके आई हूँ आलू बैंगन की रेसिपी। जो आलू बैंगन सबको मोस्टली बहुत पसंद है, लेकिन आलू बैंगन के साथ चावल हों तो ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। रोटी बिल्कुल नहीं खाई जाती आलू बैंगन के साथ। मेरे से तो नहीं रोटी खाई जाती, मुझे तो चावलों के साथ आलू बैंगन अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, आए मिलके बनाते हैं और मिलके देखते हैं। अच्छा, मैं पता क्या करती हूँ, अगर मेरे पास आधा किलो बैंगन है ना, तो मैं उसमें से दो जो है ना वो पिल ऑफ कर दूँगी, छिलके उतार दूँगी, और एक के मैं छिलके नहीं उतारूँगी। मैं छिलके उतार के ही बैंगन बनाती हूँ। मुझे ज़्यादा काले बैंगन भी नहीं पसंद और ज़्यादा वाइट बैंगन भी नहीं पसंद, मतलब कि हंडिया जो ज़्यादा काली हो जाती है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे वाइट वाइट बैंगन पसंद है। एक जो है ना वो मैं छिलके के साथ डालती हूँ और दो जो है ना वो मैं छिलका उतार के डालती हूँ। अच्छा जी, हमने बैंगन काट लिए और हमने यहाँ पे आलू लिए थे, आलू भी पिल ऑफ कर लिए, उनको भी हमने काट लिया। सब्ज़ी काट के हमने इस पानी में काटे हैं, क्योंकि अगर पानी के बगैर काटोगे ना तो ये जो बैंगन है ना ये बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। इसलिए सब्ज़ी काट के पानी में ही रखनी चाहिए। यहाँ पे एक प्याज लिया, एक टमाटर लिया, 3-4 सब्ज़ मिर्चें ली और मैंने लहसुन लिया। अदरक मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। लहसुन तो बहुत ज़रूरी है, इस सब्ज़ी में ना लहसुन बहुत ज़रूरी होता है। लहसुन मोटा था, उसको मैंने काट के मतलब बारीक बारीक कर लिया। चॉप नहीं किया, क्योंकि बैंगन को हमने वेट देना तो वो साथ ही गल जाएगा, इसलिए मैंने उसका पेस्ट नहीं बनाया लहसुन का। यहाँ पे जी ऑयल गर्म हो गया, हम प्रेशर में बनाएंगे, हम देचकी वेचकी में नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने बैंगन को जो है ना वेट देना। अच्छा जी, मेरा ऑयल गर्म हो गया, मैंने प्याज डाल दिया। प्याज थोड़ा सा, इसकी जो अकर थी ना प्याज की वो ज़रा ख़त्म मैंने कही, प्याज की अकर ख़त्म करके फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो जो लहसुन मैंने बारीक बारीक किया था वो मैंने डाल दिया। लहसुन डालने के बाद इसको भून लेना, ताकि प्याज का भी कलर चेंज हो जाए और लहसुन का भी कलर चेंज हो जाए। जब प्याज और लहसुन का कलर चेंज हो जाना है, आपने इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा। अच्छा जी, ज़ीरा डालने के बाद ज़ीरे को थोड़ा सा रोस्ट किया। फिर मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दी, साथ ही मैंने स्पाइसेस डाल दिए। जो मैं स्पाइसेस डालती हूँ, स्पाइसेस में थे मेरे पास नमक, वो मैंने ऐड किया। हाफ़ टी स्पून हल्दी, वो भी मैंने ऐड कर दी। उसके बाद खुश्क धनिया, वो मैंने कूट लिया था, वो भी मैंने ऐड कर दिया। फिर मैंने मसाले को अच्छी तरह भूना था, ताकि किसी भी मसाले का ना जो सब्ज़ मिर्ची मैंने ऐड की ना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब मेरा मसाला भून गया था, मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया था, फिर जो मैंने सब्ज़ी काटी थी बैंगन और आलू वो मैंने डाल दिए थे। यहाँ पे मैं आलू और बैंगन को भूनूंगी नहीं, ऐसे ही मैं आधा या 1 कप पानी डाल के ना मैं वेट पे लगा दूँगी। 5 मिनट के लिए हम इसको वेट पे लगाएंगे। 5 मिनट के बाद हम वेट खोल देंगे। उसके बाद हमने इसकी भुनाई करनी है, और साथ ही मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी। आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि मुझे सब्ज़ मिर्चें हंडिया में बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद है मुझे। अच्छा जी, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट पूरे घड़ी का टाइम देख के मैंने 5 मिनट वेट पे लगाया था, और 5 मिनट के बाद मैंने प्रेशर खोला और माशाल्लाह से मेरे आलू भी गल गए थे और मेरे बैंगन भी गल गए थे। और यहाँ पे मैंने जो है ना वो हंडिया की बुनाई करनी है अच्छी खासी, क्योंकि ये जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और हमारी हंडिया जो है ना वो भी भून जाएगी। जब पानी खुश्क हो जाएगा, फिर आपने एंड पे थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, अगर आपको मुनासिब लगे तो। अगर आपके स्पाइसेस ठीक है तो कोई ज़रूरत नहीं डालने की, क्योंकि बैंगन जो है ना वो पहले ही गर्म होते हैं, ऊपर से काली मिर्च भी गर्म होती है। अगर आपको लगे तो आप डाल दें। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मिर्च कम लगी थी, तो मैंने ना ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ी सी डाली है काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद मैंने इसको भूना, और भूनने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया था। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ही डाला था, क्योंकि था ही थोड़ा सा। अगर धनिया नहीं भी है ना तो कोई बात नहीं, आलू बैंगन में धनिया ना भी होना तो काम चल जाता है। आलू बैंगन धनिया के बगैर भी बड़े मज़े के लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से माशाल्लाह मेरे आलू बैंगन रेडी हो गए हैं। साथ मैंने अपने लिए चावल बनाए थे और मैंने बहुत मज़े से खाए थे। और आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे अप्रिशिएट करना मत भूलें, मुझे अप्रिशिएट भी करें। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।